रूपा आइकनोलॉजी। गंगा मैया आई, अविरल बहती 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 बहती, कौन उनको रोके। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को लाकर विराजमान कर दिया। गंगा जी शिव जी की जटा में जाकर बैठ गई, और जटा में जाकर जब गंगा जी बैठ गई तो गंगा जी के मन में भी एक बार अहंकार आ गया था। स्वयं मां गंगा ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु जी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा, मैं पवित्र, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, मैं पवित्र गंगा, मेरे जल के बिना लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गंगा जी करे। भगवान नारायण ने तुरंत कहा कि गंगा तुम्हारी महत्वता तब तक है जब तक तुम शंकर की जटा में आओ। तुम्हारा सम्मान शिव की जटा से, तुम्हारा आदर शंकर की जटा से है, और तुम कह रही हो कि मेरी महत्वता ज्यादा है। गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ हो जाता है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ हो जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें मैं एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से, तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बह निकली। गंगा बताओ, किसी शरीर में से पसीना निकलता है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है, अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे बाजू में बैठे? गंगा तुम बताओ, शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगी, पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता है, बदबू देता है, ये तो ठीक नहीं है। तो गंगा अब देखो शरीर के पसीने का फल क्या। शंकर भगवान ने तप करा, तब करते से शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला, शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने एक स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं, तो चिंता मत कर, मेरे शरीर से निकली है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आ जाना। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर वो सरिता बैठ गई, नारद के अंदर जाकर बैठ गई। और जब भगवान गंगा मैया का जब अहंकार और ज्यादा हो गया, तब शिव ने उस कमंडल में से सरिता को निकालकर बाहर बुलाया। शंकर जी ने कह दिया, आज से पृथ्वी पर तू भी लहर करती हुई धारों में, नदी की धार में बहेगी, और तेरा नाम नर्मदा होगा, तू मां नर्मदा के नाम से। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी सुनो, तुम कह रही थी कि मेरी श्रेष्ठता है, शिव का पसीना भी जल बन जाता है और वो गंगा के जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ये शिवपुराण कहती है। सुनो गंगा, अभी आगे और देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, संतो, गंगा का स्नान, यमुना का पान, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देगा। मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। महाराज, गंगा का अहंकार टूट गया। मैं सोचती थी कि मेरे जल से मुक्ति है, पर लोग मुझ में नहाएंगे तो मुक्त होंगे, यमुना का जल का पान करेंगे तो मुक्त होंगे, पर नर्मदा माँ, शिव के शरीर का पसीना एक ऐसा भी है कि शंकर के शरीर से निकली हुई वह नर्मदा, जिसका केवल स्नान भी ना करा जाए, पान भी ना करा जाए, केवल दर्शन ही कर लिया मां नर्मदा का तो मुक्ति हो गई। अभी तो रुको गंगा, तुम्हारा अहंकार पूरा टूटना चाहिए। गंगा, तुम्हारे कंकर शंकर नहीं मान्य होंगे, किसी नदी का कंकर शंकर मान्य नहीं होता, पर केवल एक नर्मदा नदी ऐसी है जिसका कंकर भी शंकर हो जाता, जिसका कंकर भी शंकर हो जाता। तो नर्मदा जी की आंख से जल बहने लगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कथी है, मेरी जीजियों निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा।